बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ग्राफिकल क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज। सो फर्स्ट है 130। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वी कैन कंक्लूड दैट। करेक्ट ऑप्शन है बी। A proton at X would experience the same force if it were placed at Y. X पे हो या Y पे हो, सेम फोर्स उस पे अप्लाई होगा। देखें, पॉइंट X, Y and Z lie in the uniform electric field. So at these points, electric force on any charged particle will be same. क्योंकि देखिए लाइंस पैरेलल हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं, सो फील्ड हमारे पास पैरेलल है तो यूनिफॉर्म है, तो एक ही जितनी फोर्स अमल करेगी। नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट y इन फ्रंट ऑफ एन अर्थ मेटल शीट x. P and Q are 2 points between x and y as shown in the diagram. Then relation EP is equal to 0. Electric field of point P is greater than electric field of point Q. Number C, electric field of Q is equal to 0. D, electric field of Q is greater than electric field of point P. Correct option है D, electric field of point Q is greater than electric field of point P. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है KQ over R square. E is inverse related to square of distance. As charge at point Y, then चार्ज है पॉइंट Y पे, तो Y का जो Q पॉइंट है उसका फासला Y से कम है और P का फासला ज्यादा है। देन आर क्यू इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट आर P, हेंस ई क्यू इज ग्रेटर देन ई पी आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर अलोंग वन ऑफ द फोर पाथ्स एज शोन बिलो। इलेक्ट्रॉन इन चारों पाथ में से किसी एक के क्रॉस मूव करेगा। रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। किस पाथ के अक्रॉस वर्क डन कम से अप्लाई करना पड़ेगा, वो लिस्ट बनाए कम से ज्यादा वर्क डन की जानिब। करेक्ट ऑप्शन है डी, 4 and 2 टाई, देन 3 देन 1। मीन चौथे पाथ और दूसरे पाथ में एक ही जितना वर्क डन करना पड़ेगा और फिर तीसरे में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, फिर जो है पहले में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट है। इसमें सॉल्यूशन है, देखिए वर्क डन किसके बराबर है, क्यू डेल वी के। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस। पाथ 1 का पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पाथ 1 स्टार्ट हो रहा है 50 वोल्ट से और जा रहा है 80 वोल्ट तक, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 30 वोल्ट। डेल वी 1 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। पाथ 2 का पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी 2 इज इक्वल टू, पाथ 2 स्टार्ट हो रहा है 70 से और एंड हो रहा है 80 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ जाएगा। थर्ड पाथ का देखें, स्टार्ट हो रहा है 60 से, एरो को फॉलो कीजिएगा, 60 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 80 पे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ जाएगा। फोर्थ पाथ को फॉलो करें, फोर्थ पाथ स्टार्ट हो रहा है 70 से और एंड हो रहा है 80 पे, जहां पे लाइन एंड हो रही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 वोल्ट। तो देखें पहला पाथ दूसरा पाथ और चौथे पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो एक ही जितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो डेल वर्क 4 इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क 2। फिर उससे कम पोटेंशियल केस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क 3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो है हमारे पास 20 वोल्ट और वर्क 2 का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। सो कम है पहले 2, सो आ जाएगा वर्क 2 इज लेस देन वर्क 3 एंड वर्क 3 इज लेस देन वर्क 1। मीन 1 के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, जो कि 30 वोल्ट बन रहा है, और जो वर्क 3 है वो हमारे पास मेन पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ये सारी कहानी आप उसमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट उसको लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग सफेयर, वन हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द अदर, the smaller sapphire one has charge Q and the large sapphire 2 is uncharged. If the sapphire are then connected by a long thin wire, दो सफेयर हैं, एक का डायमीटर D1 है, दूसरे का डायमीटर उसके मुकाबले में डबल है 2D। मीन दोनों, एक पहला जो है वो चार्ज है, दूसरा जो है वो अनचार्ज है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे, तब क्या आंसर बनेगा। करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 and 2 है द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा।
देखिए, आफ्टर कनेक्टिंग conducting wire, some charge from one sphere will be transferred to second sphere until potential of both spheres will be equal. Potential of large sphere is equal to आ जाएगा vs potential of small sphere. दोनों में से चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करके कंडक्टिंग वायर के जरिए सेम हो जाएगा. नेक्स्ट, two large insulating parallel plates carry charge of equal magnitudes, one positive and the other negative, that is distributed uniformly over their inner surfaces, जो कि फिगर में दिखाया गया. Rank the points 1 through 5, the points least to greatest. Correct option है B. 1, 4 and 5 tie, then 2 and 3 tie. देखें, as point 1, 4 and 5 lie outside parallel plates, आउटसाइड है, सो ई एट दीज पॉइंट्स इज सेम, सबका जो है वो सेम हो जाएगा. 1, 4 and 5 टाई, दोनों तीनों का जो है वो पोटेंशियल ई क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. देन 2 and 3 टाई, 2 and 3 लाई बिटवीन द प्लेट्स हैविंग यूनिफॉर्मली, दोनों ऐसे प्लेट्स के दरमियान मौजूद हैं जिनमें जहां पे फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो सेम वर्क डन करना पड़ेगा, सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो 2 and 3 आर टाई इक्वल. नेक्स्ट, टू चार्ज particles are arranged as shown, in which region could a third particle with charge plus q plus 1 coulomb be placed so that the net electrostatic force on it is 0. दो चार्ज हैं, उनकी पोजीशन को भी डिफाइन किया गया है फिगर में जैसा कि दिखाया गया है. एक चार्ज जिसका चार्ज है +1 कोलम, पॉजिटिव चार्ज है, 1, 2, 3 से में से किस पोजीशन पे रखना चाहिए कि उस पर फोर्स 0 हो जाए. करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 ओनली. देखिए, इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस द फील्ड फ्री रीजन लाई आउटसाइड नियर चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड. दोनों चार्जेस हैं, एक 2 कोलम है, एक -4 कोलम है, दोनों अपोजिट हैं, तो इनके दरमियान फील्ड 0 नहीं होगी, इनके आउटसाइड फील्ड 0 होगी. अब किस साइड पे, स्मॉलर साइड चार्ज की साइड पे या लार्जर साइड के चार्ज के साइड पे? तो स्मॉलर है हमारे पास 2 कॉलम, उसके साइड पे जो है ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जो कि 1 पॉइंट हमारे पास बन रहा है. नेक्स्ट, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the adjoining figure. The force on the charge kept at the center O is, चार्ज को सेंटर O पे रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी, along the diagonal BD की डायरेक्शन में होगा. If a charge is placed at the center of square, then vector sum of force along line AC is 0. क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अपोजिट फील्ड्स होंगे, तो एक सेंटर पे उनकी फील्ड 0 हो जाएगी. बट द फोर्स along the line BD is not 0, इसलिए कि दोनों अपोजिट हैं. फोर्स की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, B टू D फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी. सो नेट इज along the diagonal BD. नेक्स्ट, the diagram below depicts 4 different charge distributions. The charged particles are all the same distance from the origin. The electric field at the origin. चार्ज डायग्राम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उनके लिए कौन सा आंसर सूट करेगा? इज ग्रेटेस्ट फॉर सिचुएशन 1, इज 0 फॉर सिचुएशन 4, इज ग्रेटेस्ट फॉर सिचुएशन 3, इज डाउनवर्ड फॉर सिचुएशन 1. करेक्ट ऑप्शन है बी, इज 0 फॉर सिचुएशन 4. Because electric field between two similar and equal charges will be 0 at their midpoint. देखिए 4 डायग्राम को आप फोकस करें, दो चार्जेस हैं 5Q और नीचे भी 5Q इक्वल हैं और जो है वो सेम नेचर के हैं, तो इनकी फील्ड लाइन सेंटर पे अपोजिट हो जाएंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड कैंसल. 2Q और 2Q लेफ्ट और राइट पहले देखें, ये इक्वल अमाउंट के हैं और सिमिलर हैं, तो इनकी फील्ड भी सेंटर पे आके अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करके यहां पे नेट क्या हो जाएगी? फील्ड 0. करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा. नेक्स्ट, विच डायग्राम शोस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज शोन बाय. 4 डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होगा नेगेटिव चार्ज का वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ए, फील्ड ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्जेस रेडियली इनवर्ड, एरोज जो है वो रेडियली इनवर्ड हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए है. नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ वेयर v along y axis and r along x axis. v को along x axis y axis लेंगे
और डिस्टेंस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस लेंगे, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कौन सा जो है वो ग्राफ सूट करेगा? करेक्ट ऑप्शन है सी। देखिए पोटेंशियल के क्यू ओवर आर के बराबर है, पोटेंशियल इज इनवर्स रिलेटेड टू डिस्टेंस। सी में देखें पोटेंशियल वाई एक्सिस पे है और डिस्टेंस आर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम से डिक्रीज होगा, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ सी बन रहा है। नेक्स्ट, द लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 4 millimeter. The lower plate is at potential of -6 volt. What potential should be applied to the upper plate to create an electric field of strength 4000 volt per meter upward in the space between the plates? दो प्लेट्स हैं, एक लोअर प्लेट का है पोटेंशियल -6 वोल्ट और सेपरेशन है 4 मिलीमीटर। 4000 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए अपर प्लेट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है डी -22 वोल्ट। देखें फार्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ईडी माइनस ईडी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू माइनस ईडी। तो डेल वी है पोटेंशियल है प्लेट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ईडी। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए है हमारे पास वो कैलकुलेट करना है, जबकि पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी है -6 वोल्ट। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा VA + 6 इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है 4000 इंटू डी है 4 मिलीमीटर, 4 क्रॉस 10 पावर -3, ये फाइनली आ जाएगा 16000 क्रॉस 10 पावर -3। 16000 को लिख सकते हैं 16 क्रॉस 10 पावर +3 10 पावर -3, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -16। तो सपोर्ट करें VA इज इक्वल टू आ जाएगा -16 +6, दूसरी साइड पे -6, फाइनली आ जाएगा -22 वोल्ट। थैंक यू।